हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिम और आज मैं लेके आया हूँ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज के टाइम। तो चलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है IGMDP। तो इसको जानने के पहले हम हिस्ट्री जानते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो करीब 1980 का बात है। तो 1980 में हमारी जो भी नेविगेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ एरो स्पेस मटेरियल्स, ये सब जो है, या डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल या एक्सपर्टाइज इन फील्ड ऑफ मिसाइल डेवलपमेंट, ये सब हमारी डिपेंडेंसी थी सोवियत यूनियन के ऊपर। तो हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? सोवियत यूनियन के ऊपर। तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जा रही थी सोवियत यूनियन के ऊपर। तो उस टाइम के हम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकटरमन और हमारे VS अरुणाचलम, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा भी एक टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी का खुद का हमारा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि हम लोग क्या थे, हम लोग पूरी तरह से सोवियत यूनियन के ऊपर डिपेंड थे। तो हम लोग का भी खुद का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेटअप करने के लिए हमारे पास APJ अब्दुल कलाम आए, ठीक है। तो IGMDP was a brainchild of renowned scientist डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जनुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। तो उस समय अब्दुल कलाम इसरो में SLV-3 प्रोग्राम के डायरेक्टर्स थे। SLV मीन्स होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके उस समय डायरेक्टर्स थे। तो ये मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि ये जो हमारा IGMDP का पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दे दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इन्हीं के अंडर में ये काम हो, ठीक है। तो ये परमिशन करीब 26 जुलाई 1983 को 1983 को ये इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया। तो IGMDP फॉर्मली गॉट द अप्रूवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन 26 जुलाई 1983, ठीक है। अब देखते हैं इसका ये काम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था। इंटेंडेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो हम लोग मैंने पहले बताया था, हम लोग पूरे डिपेंडेंट किसके ऊपर थे? सोवियत यूनियन के ऊपर। तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी, हम अपने बल पे कामयाब होना चाहते थे। हमारी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी होनी थी, ठीक है। तो इसे पूरा करने के लिए ये एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेटअप किया गया, ठीक है। अब आते हैं, तो उस समय APJ अब्दुल कलाम ने इंदिरा गांधी से मिले और इसके बारे में चर्चा की। इसके साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी थे और पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे। डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकटेश्वरमन उस समय APJ अब्दुल कलाम के पास गए। अब ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ब्लैक जो APJ अब्दुल कलाम के बगल में ब्लैक जो कोट पहन के बैठे हुए हैं, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, आर वेंकटेश्वरमन। तो इन्होंने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम जी को बोला कि देखो भाई, ये काम है, ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसे सेटअप करना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने बिना झिझक के हाँ कर दिया कि यस, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। फिर इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5 प्रकार के प्रोजेक्ट को शामिल किया गया। तो आते हैं, देखते हैं 5 प्रकार के प्रोजेक्ट क्या थे, देखते हैं। पहले 5 प्रकार के प्रोजेक्ट को देखने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किसके अंडर में काम कर रहा था। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज एन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोग्राम फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव रेंज मिसाइल। तो ये किसके अंडर में था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये काम कर रहा था और इसका मेन मकसद था कि रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना, कि बड़े बड़े मिसाइल की जो रेंज होते हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, ठीक है, और रिसर्च करना, ठीक है। तो द प्रोग्राम वाज मैनेज बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में DRDO, एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। तो इन दोनों के द्वारा ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के इसमें शामिल थे IGMDP।
तो ये प्रोग्राम जो सेटअप किया गया किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा था, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1982 टू 83। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ 1982 से 83 से स्टार्ट हुआ था, और ये इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो मिला था, और ये स्टार्ट जब हुआ था 1980 से ये दिमाग में आया था, और ये स्टार्ट कब हुआ 1982 अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम, हु ओवरसॉ इट्स एंडिंग इन 2008। उन्होंने ये जो प्रोग्राम है इसको 2008 तक ये ख़त्म कर दिया, मतलब कि जितने इसके अंडर में जो 5 प्रोजेक्ट के मिसाइल थे सारे को इन्होंने डेवलप कर दिया था 2008 के अंत तक। आफ्टर दिस स्ट्रैटेजिक मिसाइल वेयर सक्सेसफुली डेवलप, और ये डेवलप हो गया 2008 के अंत में। अब आते हैं 8 जनवरी 2008, द DRDO formally announced the successful completion of the IGMDP प्रोग्राम। तो IGMDP प्रोग्राम का जो 5 प्रोजेक्ट था, तो वो 8 जनवरी 2008 को DRDO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि ये 5 प्रोजेक्ट पूरे तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं, इसमें बोला गया इट एडेड दैट द स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड with its design objectives achieved, since most of the missiles in the program had been developed and inducted by Indian Army। और कुछ मिसाइल जो है डेवलप हो गए थे, और ये किसके ऊपर दे दिया गया था, इंडियन आर्मी को सौंप भी दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं ये जो मिसाइल थे, तो कौन कौन सा मिसाइल डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया देयर आर 5 मिसाइल डेवलप। ठीक है, तो पहला है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मीन्स जमीन टू जमीन, मतलब कि आप मिसाइल टेरिटोरियल एरिया से छोड़िएगा तो टेरिटोरियल एरिया पे ही जाके गिरेगा। तो पृथ्वी मिसाइल का करीब, ये शॉर्ट रेंज है, इसका रेंज था करीब 150 से 600 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। अग्नि 1 2 3 4 5 6 पे तो चल ही रहा है काम। ठीक है, वो हो भी जाएगा। तो ये करीब 8000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, और अग्नि 6 तो करीब 12000 से 15000 किलोमीटर के ऊपर चल रहा है काम इसके ऊपर। तो ये सरफेस टू सरफेस था। ठीक है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है, तो ये हो गया। अब शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कि कोई भी जेट प्लेन को गिराने में त्रिशूल का काम है। शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, ये 9 किलोमीटर के करीब ये किसी भी जेट प्लेन को ये मार सकता है, किसी भी जेट प्लेन को गिरा सकता है। ये सरफेस टू टेरिटोरियल एरिया से एयर स्पेस पे जाके मार सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आकाश भी क्या था, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल था। तो आकाश को भी डेवलप किया गया था। और हमारा थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक, तो अगर कोई भी टैंक को अगर मार रहा है तो ये टैंक को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए बोला जा रहा है एंटी टैंक मिसाइल। इसका नाम था नाग। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया था पृथ्वी अग्नि त्रिशूल आकाश नाग। ठीक है, तो 5 मिसाइल डेवलप कर लिया गया था। अब आते हैं आफ्टर इंडिया टेस्टेड फायर्ड द फर्स्ट पृथ्वी मिसाइल इन 1988। तो 1988 को पृथ्वी मिसाइल को टेस्ट किया, और अग्नि मिसाइल को भी 1989 में टेस्ट किया गया। ठीक है, तो पृथ्वी का फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था 1988 को, और अग्नि मिसाइल कब टेस्ट हुआ था 1989 को। अब तो ये टेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे ये इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे कंट्री थे जो इंडिया से नाखुश थे। तो इसके पीछे ये एक कमेटी बनाया गया, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो इसके पीछे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ये था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, कि ये सारे कंट्री ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया। तो ये सारे कंट्री में कौन थे, ये सेटअप हुआ था 1987 में। तो ये सारे कंट्री में शामिल थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ये शामिल थे। तो ये इन्होंने बनाया इसलिए क्योंकि ये देख रहे थे ये सारी कंट्री मिलके एक ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम बनाए, और ये इनका नज़र था कि कोई भी अगर कंट्री
अगर मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और इंडिया को अगर हेल्प कर रहा है मिसाइल के डेवलपमेंट में, तो उस कंट्री को क्या करना है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उसे क्या करना है, उसको उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना है। तो इंडिया को उस समय सोवियत यूनियन हेल्प कर रहा था, तो सोवियत यूनियन को भी यहाँ पे ये सारी कंट्री ने मिलकर उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि आप इंडिया को हेल्प ना करो, इंडिया क्या है बाद में हमला कर सकता है, इंडिया पूरे पृथ्वी को या पूरे उस समय पाकिस्तान को मार सकता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का सपोर्टर ये सारा कंट्री था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि जो भी कंट्री इंडिया को हेल्प करेगा, वो भी क्या हेल्प, मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर, उस पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तो नहीं है, यही हमारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।